हेलो एवरीवन, वेलकम टू अननोन फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीटीईएल का एक कोर्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो चलिए वीक 1 को सॉल्व करते हैं। तो इसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे या जो भी इसका इन क्वेश्चंस का आंसर होगा वो मैं सभी आपको असाइनमेंट के जो पीपीटी या फिर आप कहो पीडीएफ अलॉट होता है एनपीटीईएल पर लेक्चर मटेरियल में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बताऊंगा, साथ ही साथ उसके प्रूफ भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ टास्क, इंटरनेट ऑफ टपल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या नन ऑफ दिस। तो वैसे हम लोग जानते हैं IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, लेकिन देखते हैं वीडियो लेक्चर में हम लोगों को क्या मिलता है। तो जब आप लोग वीडियो लेक्चर खोलोगे तो उसमें आप पाओगे कि इसका जो आंसर है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैव यूनिफाइड एंड हैज़ रिजल्टेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ IoT। तो इसके लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो जब आप लेक्चर मटेरियल खोलोगे तो इसमें पाओगे जो इसका 4th पॉइंट है, आप इसको रीड करो। यूनिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज लो पावर एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, वहाँ पर था हाई पावर एम्बेडेड सिस्टम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, मशीन लर्निंग एंड नेटवर्किंग, ये सारे ऑप्शंस में से कोई मैच नहीं कर रहा। आप लोग यहाँ देख सकते हो हाई पावर एम्बेडेड सिस्टम है लेकिन था वहाँ लो पावर, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनेबल्स ऑफ IoT। IoT के कौन कौन से इनेबल्स होते हैं? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल इसके जो इनेबल्स होते हैं आप इसमें देख सकते हो, दिया हुआ है RFID, नैनो टेक्नोलॉजी, सेंसर एंड स्मार्ट नेटवर्क्स। तो इनमें से आप देखोगे कि RFID दिया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी दिया हुआ है और सेंसर्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से एक स्मार्ट नेटवर्क मिसिंग है, लेकिन बाकी सारे मैच कर रहे हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन IoT गेटवे। IoT गेटवे का कौन सा एक फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो पहले हम लोग IoT गेटवे का क्या क्या फंक्शंस होता है उसको रीड आउट कर लेते हैं। तो लेक्चर मटेरियल में आप लोग देखोगे कि इसका जो फंक्शंस दिया हुआ है IoT का वो आप पढ़ो तो पाओगे कि ए राउटर कनेक्टिंग द IoT LAN टू अ WAN टू द इंटरनेट, एक ये है। कैन इम्प्लीमेंट सेवरल LAN एंड WAN, दो ये है। ठीक है, तो आपको यही दोनों दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन IoT गेटवे, तो इट कनेक्ट्स टू IoT LAN टू अ WAN, ये सही है। कैन इम्प्लीमेंट सेवरल LAN एंड WAN, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो बोथ एंड बी दोनों सही ही है। तो हम लोगों को क्या आंसर हो जाएगा? नीदर ए नॉर बी। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा नीदर ए नॉर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। द ITU विजन इज अप्रोचिंग रियलिटी एज द प्रेजेंट डे नेटवर्क्ड डिवाइसेस हैज़ आउट नंबर्ड ह्यूमन्स ऑन अर्थ। तो चलिए लेक्चर मटेरियल में देखते हैं कि क्या है इसका स्टेटमेंट। तो आप देखोगे कि सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ITU इज अप्रोचिंग रियलिटी एज द प्रेजेंट डे नेटवर्क्ड डिवाइसेस हैव आउट नंबर्ड ह्यूमन्स ऑन अर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है
ये भी ट्रू और फॉल्स बताना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट है इन मल्टी होमिंग अ नोड या नेटवर्क इज कनेक्टेड टू मल्टीपल नेटवर्क्स फॉर इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। तो लेक्चर मटेरियल में जब आप देखोगे तो आपको सेम स्टेटमेंट मिलेगा, इन नोड नेटवर्क कनेक्टेड टू मल्टीपल नेटवर्क्स फॉर इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसको नोड या नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। किसको? तो मल्टी होमिंग को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो मैं सारा आंसर्स आपको लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अपकमिंग वीक्स के आंसर्स के लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और जिनको नीड है उन तक शेयर कर देना, और मन करे तो लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन IoT गेटवे। IoT गेटवे के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ए राउटर कनेक्टिंग IoT LAN एंड WAN टू इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी है कैन इम्प्लीमेंट सेवरल LAN एंड WAN। और थर्ड नंबर ऑप्शन है फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन LAN एंड WAN। और फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू लेक्चर मटेरियल प्रोवाइडेड बाय IIT खड़गपुर। तो इसमें आप देखो IoT गेटवे का जो दिया हुआ स्टेटमेंट वही वाला स्टेटमेंट है, इसमें अच्छे से है, आप देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ए राउटर कनेक्टिंग टू IoT LAN टू अ WAN टू द इंटरनेट, सही है। कैन इम्प्लीमेंट सेवरल LAN एंड WAN, सही है। फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन LAN एंड WAN ऑन द IP लेयर, यानी तीनों स्टेटमेंट इसके मैच कर रहे हैं। तो जो 7th का आंसर हो जाएगा हम लोग का वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। 8 भी हम लोगों को बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है IoT प्रॉक्सी परफॉर्म्स एक्टिव एप्लीकेशन लेयर पर फंक्शंस बिटवीन IoT नोड्स एंड अदर एंटिटीज़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा तो अगेन हम लोग उसी पेज पर आएंगे। आप IoT गेटवे के नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि IoT प्रॉक्सी का दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो इसमें आप रीड आउट करो, परफॉर्म्स, यहाँ जो दिया हुआ है आप इसको पढ़ो, परफॉर्म्स एक्टिव एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस बिटवीन IoT नोड्स एंड अदर एंटिटीज़। ठीक है, यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, IoT प्रॉक्सी परफॉर्म्स एक्टिव एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस बिटवीन IoT नोड्स एंड अदर एंटिटीज़। तो क्या हो जाएगा 8 का हम लोगों को ऑप्शन नंबर 8 ट्रू हो जाएगा। 9th पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बोल रहा है द गेटवे हैज़ अ डैश एड्रेस प्रीफिक्स विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैम ग्लोबली। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं नॉन यूनिक, यूनिक, बोथ ए एंड बी, यानी यूनिक एंड नॉन यूनिक, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों में से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें दिया हुआ है द सेम एड्रेस में बी रिपीटेड इन द डोमेन ऑफ अनदर गेटवे। ठीक है, और इसमें आप देखो कि यूनिक इसका आंसर होगा। पूरा आप इसको यहाँ से रीड आउट करो यहाँ तक। द गेटवे हैज़ अ यूनिक नेटवर्क प्रीफिक्स विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैम ग्लोबली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर हो जाएगा यूनिक एड्रेस प्रीफिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द IPv4 नोटेशन यूजेस डैश नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट एन एड्रेस। IPv4 नोटेशन जो होता है वो कितना नंबर ऑफ बिट्स को यूज करता है एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें आप देखो कि IPv4 और IPv6 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस का जो लेंथ होगा आप लोग इसमें देख सकते हो इजीली, 32 बिट है। ठीक है, तो 32 ऑप्शंस में अवेलेबल भी है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी। 10th का ऑप्शन नंबर बी
32. The IPv4 notation uses 32 number of bits to represent an address. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है द डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड इन द IPv4 हेडर इज ऑफ डैश बिट्स इन इट्स लेंथ। इस बार हम लोगों को डेस्टिनेशन एड्रेस पूछा गया है IPv4 हेडर का, ठीक है। तो लेक्चर मटेरियल में अगेन हम लोग आएंगे और पाएंगे कि IPv4 हेडर फॉर्मेट का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो हो जाएगा आपको 32 बिट। इसका भी सेम आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वी कैन सेंस टेम्परेचर यूजिंग, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एन एक्चुएटर, अ ट्रांसड्यूसर, अ प्रोसेसर और नन ऑफ दिस। तो इसमें जो हम लोगों को आंसर हो जाएगा वो ना तो एक्चुएटर होगा, ना तो ट्रांसड्यूसर होगा और ना ही प्रोसेसर होगा। टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस जो होता है वो आपका होता है, इसमें दिया हुआ है थर्मोकपल या थर्मिस्टर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसका अलग अलग यूज है। जैसे ट्रांसड्यूसर का है काम कि कन्वर्ट करना सिग्नल को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। इसी टाइप का दोनों का दिया हुआ है डेफिनेशन, आप देख सकते हो लेक्चर मटेरियल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर आप लोगों को तरीका अच्छा लग रहा है कि कैसे मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ लेक्चर मटेरियल से खोज कर, वैसे काफ़ी मेहनत लगता है इसमें। आप पढ़ोगे पूरा मटेरियल तब आपको समझ में आएगा। तो अगर लगेगा सही कि मैं सही आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ कहीं त्रुटि हो जा रही है या मैं कहीं कुछ गलत आंसर्स बता दे रहा हूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें भी अगेन हम लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए सेंसर इज नॉट ओनली सेंसिटिव टू द मेजर्ड प्रॉपर्टी बट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेजर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जब आप लेक्चर मटेरियल में सेंसर का फीचर्स रीड करोगे तो इसमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेजर्ड प्रॉपर्टी, जबकि ये गलत है। तो 13 का हम लोगों को लेक्चर मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बस अब 1-2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। बेस्ड ऑन द आउटपुट सेंसर्स आर क्लासिफाइड एज, आउटपुट के बेस पर सेंसर्स को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स में यह क्लासिफाइड होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, स्केलर एंड वेक्टर, एनालॉग एंड डिजिटल। 3rd नंबर ऑप्शन है दोनों, स्केलर एंड वेक्टर और एनालॉग एंड डिजिटल। और 4th वन इज नन ऑफ दीज, ठीक है, ना तो ये ना तो बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आप इसमें रीड करो। सेंसर को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक है यहाँ आपको आउटपुट के बेस पर और ये दूसरा है आपको डाटा टाइप के बेस पर। तो आउटपुट के बेस पे हम लोग एक तो एनालॉग को करते हैं क्लासीफाई और दूसरा डिजिटल को करते हैं। वही बात अगर डाटा टाइप की रहती तो स्केलर और वेक्टर होता, ठीक है। यहाँ जबकि पूछ रहा है आउटपुट के बेस पर, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ SMP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT एक्चुएटर्स। तो IoT एक्चुएटर्स के कॉन्टेक्स्ट में SMP का क्या फुल फॉर्म होता है ये हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं, शेप मास्टर पॉलीमर्स, स्विच मोड पावर, सेंसर मेकिंग पॉलीमर या नन ऑफ दिस। तो IoT के कॉन्टेक्स्ट में जब आप रीड करोगे तो इसमें पाओगे कि इसका जो फुल फॉर्म होता है SMP का, वो होता है शेप मेमोरी पॉलीमर, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में शेप मेमोरी पॉलीमर है। शेप मास्टर पॉलीमर, स्विच मोड पावर और सेंसर मेकिंग पॉलीमर। तो यहाँ मास्टर के जगह अगर हम लोगों का
मेमोरी रहता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर मास्टर दिया हुआ है तो ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। और सबमिट कर लेंगे हम लोग अपना आंसर। So thanks for watching the video. If you like it, then don't forget to hit that subscribe button and please share it with needy ones. Thanks for watching.